वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मुझे अपनी एक कविता की दो पंक्तियाँ याद आ रही है। इस भवन का गिरना तो तय था बहुत पहले से, इस भवन का गिरना तो तय था बहुत पहले से, इसकी नींव में रसीला पानी नहीं खून बहुत छिड़का था। तो पाकिस्तान में अभी जो फिर से खूनी होलियां खेली जा रही है, हमारे यहाँ रंगों की होलियां हो रही है, प्रेम की होली हो रही है। चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश का संबल हो, या फिर मध्य प्रदेश का, या फिर मणिपुर का, या फिर आसाम का, या फिर दिल्ली का, या फिर गुजरात का। देश का हर कोना प्रेम के रंग में भीगा हुआ है इस समय। लेकिन पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है और उस पर ये पंक्तियाँ लागू होती है। दरअसल पाकिस्तान की नींव तो नफरत पर बनी है। अभी अभी एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया और उसमें 200-400 यात्री थे, उसमें से 150-200 से अधिक सैनिकों को मार दिया गया। आज ये सुनने में आया है, सुनने में क्या आया कि देखने में भी आया है, उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आ गए कि लगभग 100 सैनिक एक बस फिदायनी हमले में बस पूरी उड़ा दी गई और उसमें लगभग पाकिस्तान के 100 सैनिक और मार दिए गए। सैनिकों की मृत्यु श्वानों की तरह हो रही है। ये बड़ा दुखद है। सैनिक कहते हुए भी शर्म आती है उनको। वे किस देश की सेना है? केवल वहां पर भ्रष्टाचार, केवल वहां पर अविश्वास, केवल वहां पर अनाचार, केवल वहां पर अन्य धर्मावलंबियों के प्रति क्रूरता, इस पर ही वो देश चल रहा है। इसलिए उसका नष्ट होना, उसका बर्बाद होना और उस बर्बादी पर शायद कुछ नया सृजन हो जाए, इसकी संभावना भी बहुत कुछ लगती है। मैं आज का ये वीडियो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, पाकिस्तान के हालातों के परिप्रेक्ष्य में आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मनहर की गपशप, मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर, मैं जितना बन पड़ता है कोशिश करता हूं कि कुछ नॉलेजिएट बात भी इसमें चली जाए। मुझे पता है मेरे वीडियो को कुछ महाविद्यालय छात्र भी देखते हैं, अन्य कोई विषय के ज्ञाता लोग भी देखते हैं, लिहाजा उसमें ज्ञान की बात भी थोड़ी चली जाए और समाचार की बात भी चली जाए, समाचार के साथ ज्ञान भी चला जाए। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा। पाकिस्तान के पास में मंडल जी जैसा एक कानूनविद गया था हमारे पास, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत में रहे और इसी तरीके के एडवोकेट मंडल जी जो उसी तरीके के ज्ञाता थे, उनसे भी वे बाबा साहब अम्बेडकर के समवर्ती होकर के भी उनसे थोड़े से और सीनियर थे। वो पाकिस्तान में जिन्ना के चारे लग करके चले गए थे कि वो भीम मीम भाई भाई इस चारे लग गए थे। बाद में वो तो लगभग 3-4 वर्ष में ही लगभग पागल जैसी अवस्था में होकर के और वहाँ से उनको भागना पड़ा था। वे वहाँ के पहले कानून मंत्री बने थे, जैसे हमारे यहाँ पर पूजनीय अम्बेडकर जी बने, बाबा साहब अम्बेडकर बने, वो वहाँ के कानून मंत्री बने मंडल जी। लेकिन कानून वानून गया भाड़ में, वो पाकिस्तान से भाग करके पागलों जैसी अवस्था में भारत वापस आए थे और कलकत्ता में उनका शेष जीवन भारत में फिर बीता। और वे लगभग दिमागी रूप से पूरे अपसेट हो गए थे, कुछ बोलने जैसी अवस्था में नहीं रहे थे। उन्होंने दंगे, हिंदुओं के साथ क्रूरता और अपने समाज के जो हिंदुओं का, जो हमारा दलित वर्ग के, उनके साथ में अत्याचार देखा तो वहाँ से भाग खड़े हुए थे पाकिस्तान से। ये तो एक कथा है, उस पर फिर कभी वीडियो पर बात करेंगे। तो हमारे यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने अथक परिश्रम करके और अंतोगत देश के आज़ादी के लगभग 1.5-2-2.5 वर्ष के अंदर में ही उन्होंने आप जानते हैं कि हमारा संविधान बन करके सामने आ गया। लेकिन आपको ये जानकर के, जो कानून के ज्ञाता उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी लिए उनके लिए भी बता रहा हूँ, पाकिस्तान का संविधान कब पारित हुआ? पाकिस्तान की आज़ादी के 25 साल के बाद में 10 अप्रैल 1973 को तो वहाँ की संविधान सभा ने वहाँ के संविधान को पारित किया, पाकिस्तान के संविधान को। और उसके बाद में वो 14 अगस्त 1973 को जाकर के, उसके लगभग 4 महीने बाद में वो जाकर के फिर वो वहाँ पर पारित हुआ। अर्थात वहाँ पर 14 अगस्त 1973 को संविधान लागू हुआ है वहाँ के पाकिस्तान का। तो कैसा संविधान हम देखते हैं, जो सेना जैसा चाहती है वैसे जज लोग वहाँ आदेश दे देते हैं।
कभी नेता लोगों को ज़्यादा प्रेशर आता है तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट वैसे आदेश दे देता है। तो बड़ा बड़ा ही चिड़ियाघर है पूरा, वो देश नहीं है, चिड़ियाघर है वो, पाकिस्तान नहीं है। पाक मतलब होता पवित्रता, पवित्रता का नामो निशान नहीं, वहाँ अपवित्रता है, अपाकिस्तान हम कह सकते हैं। धर्मांधता, लूट, सारे जितने मिलिट्री के अधिकारी गण हैं, जितने भी वहाँ के कर्नल्स वगैरह बनते हैं, जितने अधिकारी बनते हैं, जितने नेता वहाँ के हैं, सबके अकाउंट अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, सब पैसे वहाँ से लूट के ले जाते हैं, कंगाल करके देश छोड़ दिया। सच पूछो तो थोड़ी सी मेहनत बेचारे इस इमरान खान ने की थी। दिल से अगर पूछा जाए तो इमरान खान ने कोशिश की थी, एक क्योंकि उसके भीतर एक खिलाड़ी का दिल है, लेकिन उसको भी कुल मिला करके और देखा कि अरे ये तो हमसे हट करके, ये तो खानदानी राजनेता नहीं है, ये निकल के आया, तो अंतोगतो उसको भी मटिया मेट करके और जेल में डाल रखा है। कभी वो निकलने की कोशिश करता है, फिर अंदर डालते हैं, तो वो बर्बादी की कगार पर पूरा है। आप जानते हैं पाकिस्तान 4 प्रांतों में, थोड़ी सी हम बात भी कर रहे हैं, थोड़ी सी बात भी कर रहे हैं समाचार के साथ में। आज जो पाकिस्तान में जो बस के ऊपर फिदायनी हमला बलूचिस्तान के फिर से उन BLA ने किया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA उनके द्वारा हुआ, जिन्होंने अभी वो ट्रेन हाईजैक की थी, उन्होंने ही दूसरा काम फिर कर दिया, बीच में एक और उन्होंने कांड कर दिया था। तो अब वो एक तरीके से पाकिस्तानी सेना के पीछे लग गए हैं और पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हो रही है। हालत ये है, आज तो मीडिया में ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान सरकार ये सोच रही है कि भारत से सहयोग मांग करके और हमारी सेना को बचाने के लिए क्या उपक्रम करें वो सोचे। अर्थात पाकिस्तान की फौज को बचाने के लिए भारत की सेना या भारत के नेताओं से संपर्क करके और मोदी जी से मांग रहे हैं कि कुछ हमको बचाओ। एक तरीके से पाकिस्तान भारत की शरण में बैठना चाह रहा है, लेकिन भारत भी चुपचाप दूर से देख रहा, जो करना है सो करो, जब तुम पूरी तरह नष्ट हो जाओगे तो अपना आप हमको संभालना ही पड़ेगा फिर तो। अब जानते हैं पाकिस्तान 4 प्रांतों से बना है। हमारे यहाँ जैसे 50 से अधिक प्रांत है, पाकिस्तान 4 से अधिक प्रांतों में ये विभाजित है और उसमें 29 से अधिक हम कह रहे हैं। पाकिस्तान 4 प्रांत मुख्यतः हैं, जिसमें सिंध जिसकी राजधानी कराची, पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर, खैबर पख्तून जिसकी राजधानी पेशावर, और बलूचिस्तान जहां पर ये धूम धड़ाके खूब हो रहे हैं, क्वेटा उसकी राजधानी है। इसके अलावा 2 क्षेत्र और उन्होंने अपने कब्जे में लेके रखे हुए हैं। वो अब हम जानते हैं, एक तो POK है ना, तो और दूसरा बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये तो स्वतंत्र, ये तो अलग है ही सही। अब हम बात करते हैं कि जो POK है वो तो भारत में विलय के लिए कब से ही हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि हमको किसी कीमत पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। लेकिन अभी बात चल रही बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की के जितने भी ये नेता हैं, जो मुख्य रूप से अभी बशीर जेब है, श्रीमती महरंग बलूच जिसके नेतृत्व में अभी सब कुछ चल रहा है, ये इसके नाम से भी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी नेता अभी कांप जा रहे हैं। ये जो महरंग बहन है श्रीमती, ये इनके नेतृत्व में ही पूरा चल रहा है। अकबर बुख्ती, एक समय बुख्ती कभी हुआ करते थे, जब भुट्टो का शासन था तो बुख्ती की सरकार वहां से गिरा दी गई थी और तब से ये आक्रमण और विद्रोह शुरू हुआ था। तो अभी वहां पर अकबर बुख्ती, मेहराब मेरी, महरंग बलोच, बशीर जेब, अभी तो कमांडर बशीर जेब के नेतृत्व में ये BLA काम कर रही है। तो ये सब चल रहा है। तो 4 प्रांतों में से अभी दिक्कत क्या है, शिकायत क्या है, थोड़ा सा ये सवाल आता है ना कि आखिर भाई क्यों कर रहे हैं, ये इतनी धूम धड़ाका क्यों मच रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को शिकायत क्या है। बलूचिस्तान की शिकायत देश की आज़ादी के साथ है। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तब अंग्रेज़ों ने सबसे पूछा था कि तुम कौन किधर रहना चाहता। तब पाकिस्तान में जिन्ना ने जो इनके ये जो खासतौर से सिंध पंजाब तो था ही सही, सिंध तो पूरे उन्होंने ले लिया। हमारे तो खाली राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठ, सिंध हमारे पास है कहाँ। तो हमारा तो एक क्षेत्र तो वो पहले से लेकर हमारे पास में खाली राष्ट्रगान में, बाकी तो सिंध पूरा है उनके पास में। पंजाब के 2 भाग हो गए, जो पश्चिमी पाकिस्तान है उनके पास रह गया, जो पूर्वी पाकिस्तान है वो हमारा भारत का पंजाब रह गया, और वो जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान के पास चला गया। बाकी खैबर पख्तून वो वहाँ पे निरंतर विद्रोह होते रहते हैं, वो भी एक तरीके से जबरन हत्याया हुआ है पाकिस्तान के द्वारा।
अर्थात जिन्ना के द्वारा। और बलूचिस्तान का तो विद्रोह का कारण ही यही है। दरअसल ये खैबर पख्तून कह लो, पंजाब कह लो, सिंध कह लो, इनकी तो सांस्कृतिक रूप से सिंध और पंजाब तो भारत जैसे ही पूरा है, लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो ईरानी लोग हैं और वो बलूच भाषा बोलते हैं। वो आपके उर्दू नहीं बोलते, वो आपके हिंदी भी नहीं बोलते, वैसी वो ईरानी भाषा बोलते हैं, बलूच भाषा बोलते हैं। और ये यायावर लोग हैं, जनजाति लोग हैं, कबीलों में रहते हैं। और अभी आपको ये जानकर के और आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की कुल भूमि का 46% बलूचिस्तान में है और केवल वहाँ 6% आबादी रहती है। पाकिस्तान की 6% आबादी बलूचिस्तान में रहती है और 46% वहाँ की भूमि है। तो इसलिए, और वहाँ के अपार संसाधन हैं। वो ग्वादर बंदरगाह जो इसमें बलूचिस्तान में ही है, जो पाकिस्तान और चीन मिल करके उसको बना रहे हैं। और बलूचिस्तान के लोगों का मूल शिकायत भी यही है। उन्होंने कई चीनी इंजीनियरों को इसलिए मार डाला वहाँ पर। अभी हालत ये है कि चीन तो कांप जा रहा। चीन तो ग्वादर बंदरगाह से उसने अपने बोरिया बिस्तर काफ़ी हद तक हटा लिए। फिर ये लाहौर से लेकर के और चीन तक जो रास्ता लेके जा रहे हैं, सड़क मार्ग, उसका वो बलूचिस्तान से होके जाता है। वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे संसाधनों को वो लूट रहे हैं। उनके जो शिकायत के जो बड़े कारण हैं, वो कारण यही है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान पर खतरा, राजनीतिक दमन उनका हो रहा है, आर्थिक शोषण, प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान के लोगों की बहुत अलग, और इनकी जो इतनी न्यूनतम है कि भूखों मरने की नौबत उनकी आती है, जबकि अपार संसाधन है उनके पास में। तो ये उनके शिकायत का बड़ा कारण। और उनका ये कहना है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान इस्लाम की वो नहीं है जो कहीं लाहौर या फिर कराची में रहने वाले जो लोग हैं उनकी है। हमारी पहचान जो इस्लामाबाद के मुसलमानों वाली नहीं है, हमारी तो अलग बलूच है। तो एक शिकायत उनकी ये है। और 1948 से निरंतर ये विद्रोह कर रहे हैं। इनका 1948 में हुआ, 1958, 59, 62, 63, 73, 77 ये स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, स्वतंत्र देश के रूप में अपनी मांग करते हैं। 2003 से निरंतर इनका विद्रोह चल रहा है। उसके बाद अभी 11 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक की। कल उन्होंने एक अलग धमाका किया। आज उन्होंने बस पर फिदायनी हमला अर्थात आत्मघाती हमला किया, जिसमें बहुत सारे लोग 90 सैनिक उसमें मारे गए हैं। तो ये बलूच लोगों का बड़ा विद्रोही तेवर है जो सब कुछ बर्बाद कर रहा है। और हालत ये है कि अभी जो भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ से पूरी हालत ऐसी है कि निकल गई है पूरी तरीके से, और कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान न जाने कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये जो पहले था बलूचिस्तान, ये जब देश आज़ाद हुआ तब 4 इसकी रियासतें थी, स्वतंत्र रियासतें थी। इन 4 स्वतंत्र रियासतों के दम पर यह बना था। कलात, खारन, लासबेला और मकराना। अभी मकराना में ही वो बस पर आत्मघाती हमला हुआ, मकराना में हुआ। ये 4 स्वतंत्र रियासतें थी पहले, इनको मिलाकर के बलूचिस्तान बना था। और ये तब से ही विद्रोह इनका चल रहा है। और मैं सोचता हूँ कि अभी जिस तरीके के हालात हैं, ये हालात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री के चरणों में आकर के गिरने जैसे हो रहे हैं। और ये परिस्थितियाँ उनको ठीक करना पड़ेगी। यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। पाकिस्तान अपनी गत मरेगा। ये पाकिस्तान तो पाक पर था ही नहीं, इसको नष्ट होना ही है। हमें क्या सबक लेना? हमें क्या सबक लेना नहीं, पाकिस्तान को सबक भारत से लेना चाहिए। हमारे पास में भी दूर दराज के कितने बंधु रहते हैं। मणिपुर जिसकी सीमा देखो आप कहाँ से बर्मा से जुड़ती है। इधर नीचे तो बाकी से जुड़ी रही है। उधर हमारा मेघालय बांग्लादेश से सीमा जुड़ती है। असम की बांग्लादेश और भूटान से सीमा जुड़ती है। मिजोरम बर्मा और बांग्लादेश से सीमा जुड़ती है। ये हमारे पूर्वोत्तर के हमारे प्रांत है। लेकिन अलगाव की बात नहीं है। उनकी व्यक्तिगत वैमनस्यता इधर से उधर होगी। उनको भारत देश को वो उतना ही प्रेम करते हैं जितना मध्य प्रदेश का कोई करता है, जितना गुजरात का कोई करता है, जितना उत्तर प्रदेश का लखनऊ का कोई नागरिक करता है, उतना ही प्रेम वो भारत से करते हैं। इसलिए
पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी 2014 में चुन करके आए, सबसे पहले उन्होंने पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया, याद कीजिए, और वहीं पर लगातार सरकार, आज भी अमित शाह आसाम में सभा ले रहे हैं। तो जो आपका कमजोर, कहते हैं ना, एक माँ के जितने संतानें होती है, कमजोर संतान पर थोड़ा शरीर से जो थोड़ी बलवान नहीं है, कमजोर है, उस पर माता पिता को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देते भी हैं। तो भारत माता की ये जो संतानें हैं, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, आपका उधर के सीमावर्ती जो बाकी हैं, उन सब पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तो हार्ट है, यहाँ तो सब होगा ही होगा, लेकिन उनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि गिद्ध निगाहें, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो अमेरिका हो, सबकी गिद्ध निगाहें, विदेशी जो कड़वी निगाहें हैं, वे उन्हीं हमारे छोटे छोटे प्रांतों पर लगी रहती है, जिनको जहाँ धर्मांतरण के माध्यम से या आर्थिक प्रलोभनों के माध्यम से, सैनिक साजो सामान के माध्यम से वो उनको बरगलाने का प्रयास निरंतर करते रहे। कांग्रेस का समय होता तो न जाने कितने आंदोलन हम देख रहे थे, अब तक तो न जाने क्या होता, लेकिन 10-11 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर को पश्चिमोत्तर बना दिया है। एकमेव भारत, श्रेष्ठ भारत, और हर नेता, किरण रिजिजू हो या फिर हमारे अन्य लोग, वे राष्ट्रीय पहचान बनाए हुए हैं जो पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं। इसलिए अब परिस्थितियां, मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि जो आपकी कमजोर संतानें हैं, अबल संतानें हैं, विवश संतानें हैं, दुखी संतानें हैं, उनका दुख पहले दूर करें। आपके संसाधन, आपकी रोटी, आपका खाद्यान्न सबसे पहले उन तक पहुंचना चाहिए। वो खुश होंगे तो आपका देश खुश होगा। लेकिन उनको कौन समझाए, वो तो है ही अपाक, अपवित्र, अधार्मिक है, ये आतंकिस्तान है पूरा, और ये जितना जल्दी नष्ट हो जाए उतने भारत के भी हित में है, दुनिया के भी हित में है। भारत माता की जय।